अमेरिकन था, एक ब्रिटिशर था और एक हिंदुस्तानी था। दोस्ती हो गई तो उन्होंने, जो अमेरिकन सज्जन थे, उन्होंने इनवाइट कर लिया कि आइए लेट अस गो फॉर ए कॉफी। तो रेस्टोरेंट में चले गए और वहां पर कॉफी सर्व हो गई, कॉफी दे दी गई। तो सबने कॉफी पी। तो जो अंग्रेज थे, लंदन वाले सज्जन, उन्होंने अपना कप उल्टा करके रख दिया। जो सज्जन अमेरिकन थे उन्होंने अपना कप सीधा रखा। अब जो मोहित थे हिंदुस्तान वाले, इन्होंने सोचा ये मसला क्या है, समझ में नहीं आया, इन्होंने अपना कप लिटा के रख दिया। वेटर आया, उसने जो सीधा कप रखा था उसमें कॉफी और डाल दी, जो उल्टा रखा था उसे उठा करके अपनी ट्रे में ले लिया और उनकी तरफ कहा, मोहित की तरफ। तो उन्होंने पूछा उस अंग्रेज से कि भाई ये क्या कह रहा है, कि ही इज आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट। तो इसने कहा कि तुमने सीधा क्यों रखा था, कि मैंने तो इसलिए सीधा रखा था कि इसमें कॉफी मुझे और चाहिए। कि अच्छा ये बताओ तुमने उल्टा क्यों रखा था, कि हमने इसलिए उल्टा रखा था कि मुझे नहीं चाहिए। कि आपने लिटा के क्यों रखा, भाई मैंने तो इसलिए रखा कि हो तो दे दो, नहीं है तो नहीं। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है दोबारा उठना पड़ जाए, तो इसलिए आधे में रुक जाते हैं। बैठने को कहा तो आराम से हो जाऊंगा, उठने को कहा तो सबसे पहले उठ जाऊंगा। इतना चौकस होना चाहिए वैसे साधक को। योग बोझ नहीं है, ज्ञान बोझ नहीं है। ज्ञान सिर्फ तब तक बोझ रहता है जब तक हम उसे इंफॉर्मेशन समझते हैं, और जब ज्ञान यानी योग हमारे आचरण में उतर जाता है तो हमारे हल्केपन को और बढ़ा देता है। तो इसलिए योगी के चेहरे पे एक शांति, स्मिति, मुस्कुराहट और आनंद का भाव बना रहना चाहिए। बच्चे बने रहना चाहिए। और इसलिए योगी के हर रूप को लोग सराहते हैं। बच्चा हो तो कैसा, बाल कृष्ण जैसा। युवक हो तो कैसा, कृष्ण जैसा। योद्धा हो तो कैसा, कृष्ण जैसा। प्रेमी हो तो कैसा, कृष्ण जैसा। योगी है, हर रूप अच्छा लगेगा उनका। तो आपका हर रूप खूबसूरत बन जाए, ऐसा सोचता हूं। आइए अब हम करते हैं मुद्रा की बात। कल हमने मुद्रा कुछ सीखी थी, एक मुद्रा केवल, और उस मुद्रा का नाम था ब्रह्मांजलि मुद्रा। ब्रह्मांजलि मुद्रा जिसमें आप बैठे थे ऐसे, यानी भगवान महावीर का चित्र देखें तो ऐसे बैठे दिखाई देंगे। योगीराज भगवान शिव का चित्र देखें, वो ऐसे बैठे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा लघिमा देती है, हल्कापन देती है। जब भी हम बोझ से दबे हुए हों, दुनिया के बोझ से, तनाव के बोझ से, विषमताओं के बोझ से, थकान से, या शरीर की स्थूलता से भी, इस बोझ से भी, दुनिया के बोझ तो आप ढो लें, लेकिन ये अपना बोझ ढोना बड़ा मुश्किल है। अपना बोझ ढोना मुश्किल है। इसको हल्का रखना चाहिए ताकि आप बाकी बोझ ढो सकें। अगर अपना ही बोझ फालतू हो गया तो मैं कहूंगा लो भाई 5 किलो सामान मेरा भी लेते चलो, आप कहोगे अपना ही नहीं ढोया जा रहा, आपका क्या पकड़े हम। तो इसलिए हल्का। तो ऐसे बैठे पद्मासन में जो लोग पवन मुक्त क्रियाएं करेंगे